प्रिय मित्रों, मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। जैसा कि आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से प्रारंभ होकर 12 मार्च तक चलेंगी। तो परीक्षा कार्यक्रम भी आप लोग जान गए होंगे और अब भी आप लोगों के पास समय है और एक मन लगा करके बढ़िया तैयारी में लग जाएं और निरंतर अभ्यास करते रहें। निरंतर अभ्यास ही सफलता दिलाएगा ही। तो निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर आप अर्थशास्त्र में अच्छे मार्क लाना चाहते हैं तो वक्रों का विशेष महत्व है। परीक्षा में तालिका और वक्र जरूर बनाइए। तो आज हम जानेंगे आगम के विषय में। आगम, तो आगम जो है 3 प्रकार का होता है। कुल आगम, औसत आगम, औसत आगम, सीमांत आगम। तो आगम जो है 3 प्रकार का होता है। कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। तो आगम ये होता क्या है? आगम का मतलब होता है आय। आगम को प्रिय साथियों क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तो कुल आगम किसे कहते हैं? कहीं डाल दें कुल आगम। कुल आगम, तो कुल आगम क्या होता है? एक फर्म के द्वारा, देखेंगे, एक फर्म के द्वारा वस्तु की एक निश्चित मात्रा बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे कुल आगम कहते हैं। उसे कुल आगम कहते हैं। तो जो है कुल आगम को निकालने का सूत्र होता है, कुल आगम बराबर होगा TR, सूत्र लिखेंगे TR बराबर P गुणे और Q। ये सूत्र होता है। तो TR क्या है? लिखेंगे TR बराबर कुल आगम। कुल आगम
पी क्या है? पी बराबर कीमत, और क्यू क्या है? क्यू बराबर विक्रय की गई संख्या। क्यू बराबर क्या होगा? यानी बेची गई मात्रा। क्यू बराबर बेची गई मात्रा। तो इसको जो है सूत्र में रख करके कुल आगम को निकाल सकते हैं। तो जहां पर भी मित्रों आगम लिखा हुआ शब्द मिले अर्थशास्त्र में, तो समझ जाइए कि आगम का अर्थ होता है आय। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में औसत आगम। औसत आगम, औसत आगम यानी औसत आय। तो औसत आगम क्या होता है? तो पहले समझ जाइए औसत आगम क्या होता है। तो औसत आगम होता है कि कुल बेची गई एक फर्म अपनी कीमत कुल आगम द्वारा बेची गई मात्रा को विभाजित करेंगे किससे? बेची गई संख्याओं से। तो लिखेंगे औसत आगम, लिखेंगे कुल आगम, आगम को बेची गई मात्रा से भाग देकर औसत आगम, औसत आगम प्राप्त करते हैं। यानी कुल आगम की जो बेची गई मात्रा से भाग दे करके हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? औसत आगम प्राप्त हो जाएगा। तो औसत आगम का सूत्र लिखेंगे औसत आगम सूत्र। तो औसत आगम का सूत्र क्या होता है? लिखेंगे AR बराबर TR बटे Q। तो AR क्या होगा? AR जो है औसत आगम होगा। AR बराबर औसत आगम। TR बराबर कुल आगम। Q बराबर होगा बेची गई मात्रा, बेची गई मात्रा होगा। तो इसको नोट कर लेंगे। ये जो आप लोगों को बताए जा रहे हैं परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लें।
सीमांत आगम सीमांत आगम क्या होता है? किसी फर्म के द्वारा किसी फर्म के द्वारा एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। सीमांत आगम कहते हैं। तो सीमांत आगम का सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र होता है MR बराबर डेल्टा TR बटे डेल्टा Q। जहां पर ये डेल्टा शब्द लिखा हुआ मिलेगा तो डेल्टा का मतलब प्रिय साथियों क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे मान लिया कि किसी वस्तु को बेचने से जो है, किसी वस्तु की इकाई को बेचने से 50 आय प्राप्त हुई। अब इसके बाद में उसके आगे जो बेचेगा, मान लिया 60 आय प्राप्त होगी, तो घटाने पर क्या होगा? 60 में से 50 घटा देंगे तो 10 प्राप्त होगा। वो क्या कहलाएगा? सीमांत आगम कहलाएगा। तो प्रिय साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।